जय श्री राम। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। पूरी दुनिया ने देखा और सभी खामोश हैं, क्योंकि वह हिंदू था। जिसने किया, अगर उसका होता तो आज 56 देश एकत्रित होकर के और अपने देश के विपक्ष भी भौंकने लगते। दुर्भाग्य है हम हिंदुओं का कि तुम एकत्रित नहीं होते। आज बांग्लादेश की सरकार वहां के उग्रवादियों एकत्रित होकर हावी है, अपने कब्जे में सब कुछ कर रखा है, तो वहां की सरकार भी उसका समर्थन करती और दुनिया देख रही है। अगर आज तुम भारत में भी हृदय सम्राट हमारे सही समय है, यही समय है। अगर हम इन सरकार को भी भारत में 500 सीट देकर फुल ताकतवर बनाएंगे तो ये कुछ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे भारत में साधु संतों ने अपने लिए तपस्या नहीं करते, बल्कि इस सृष्टि के सभी जीवात्माओं के लिए करते। वो तुम्हारे लिए करते, तुम्हारे बच्चे के भविष्य के लिए करते। दुर्भाग्य है कि तुम सपोर्ट नहीं, खड़ा होने के लिए खड़े नहीं रहते। अरे 125 करोड़ जनसंख्या में तुम 50 करोड़ अगर साथ में खड़े हो जाओ तो ये दुनिया जीत सकते हो तुम। और भारत को सरकार से बहुत से हमारे लोकतंत्र, हमें लगता है कि राजतंत्र अच्छा था, कि न्याय होता था। अगर लोकतंत्र में इस दुनिया में हिंदुओं की कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई स्थान नहीं है। हमारे भारत के कुछ बुद्धिजीवी ये भी कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। अरे मेरे भगवान है, मैं भी मानता, लेकिन हमें ये बताओ, हिंदू राष्ट्र के अनुकूल तुम्हारा देश चल रहा है क्या? इसलिए तुम्हारे देश में पत्थर चल रहे हैं, इसलिए तुम्हारे देश में भी हो रहे हैं ऐसे काम। आज बंगाल में यह सामर्थ होता कि वो उस बाबर का नाम लेने की और उसकी मस्जिद की नाम रखने की सामर्थ्य रहता, नहीं रहता। ये आप जान लो कि वो जिंदा है। बाबर को मानने वाले जिंदा है, तो उसकी रक्षा करने के लिए आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? क्या हमारा हिंदू इसी तरह जीवन घुटकर जीता रहेगा? हिंदुओं, एकत्रित होकर लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं है। हमें आजादी मांगना है। हमारा भारत हिंदू राष्ट्र हो, गौ माता राष्ट्र माता हो। भारत के सभी स्कूलों में सभी विदेशी शिक्षाएं बंद कर करके धर्म के अनुकूल मानव इस संसार में किस लिए आया है, उसे क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, यह दुनिया जो आज इंटरनेशनल चल गया है, उसकी संस्कृति, बल्कि हमारे महापुरुषों की कहानियां वो पढ़ाइए आप, बल्कि शरीर का प्रदर्शन करने की पढ़ाई मत पढ़ाइए। उन पर भी बैन हो। सभी जो है स्कूलों में रामायण महा और गीता के अनुकूल पाठ्यक्रम का विषय हो।
हमारे भारत में हिंदुओं की एक ऐसी कानून बने जो कि सिर्फ हिंदुत्व की ही परिकल्पना और उनकी आज़ादी हो। जैसे अन्य देश में मुस्लिम कंट्री में आज़ादी है, उसी तरह हमारे भारत में भी हम हिंदुओं की यह आज़ादी हो। हमें ये मांग करने में कोई बुराई नहीं है, हमें ये मांगने में कोई बुराई नहीं है। बैठे हुए हैं, हम भी इसी तरह सड़क पर आ जाएंगे, उनसे मांग करेंगे तो हमें मिलेगी। बल्कि आप ये सोचते हो कि सरकार के भरोसे रहेंगे, बैठे रहेंगे? नहीं, आपको मांगना होगा। आज हमारे सरकार के ही पूर्व में नेहरू ने क्या किया, वो आज आपको हम सबको अवगत कराया जा रहा है। अब बताइए, जो आज के बच्चे, इस देश के बच्चे जयकारा जिसका लगाते, उसका क्रियाकल्प, उसकी सोच, उसकी दृष्टि कैसी थी? घिन्य आ रहा है। क्या अगर वह देश के लिए गद्दारी के राह पर और हम हिंदुओं को और इस देश के बड़े बड़े महापुरुषों को और नागरिकों को धोखा देकर बलगलाया जा सकता है, तो क्या आज हृदय हिंदू सम्राट हमारे देश के योगी जी हैं, मोदी जी हैं, मोहन भागवत जी हैं, ये सब मिलकर क्या भारत को पवित्र नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है, अभी नहीं तो कभी नहीं। धन्यवाद। जय सीताराम, जय हनुमान, जय भारत हिंदू राष्ट्र, जय गौ माता, जय सनातन धर्म।